यही हमारे परम साधन हैं, यही हमारे चरम साध्य हैं। ऐसा उपासक दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करे। बड़ा सूक्ष्म विषय है आश्रय। गुरु कृपा से बहुत सरल है और स्वयं से बहुत कठिन है। आश्रय दाता कृपा करके हमारी ममता और अहमता को विशुद्ध करके पूर्ण अपने में लगा लेते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम पूर्ण समर्पित हो सके। चाहे कोई कितना भी उत्तम साधक हो, चाहे कितनी ऊंचाई पर वो स्थिति में पहुंच रहा हो, पर सूक्ष्म अहम बना रहता है। यह अनुभव की बात है। जब प्रभु अनुभव कराते हैं ना, तब अनुभव होता है अहम। भक्ति का भी अहम होता है, भजन का भी अहम होता है, समर्पण का भी अहम होता है। बड़ा सूक्ष्म है। और किसी भी तरह का अहम होना दैन्यता में बाधक है, और दैन्यता के बिना विशुद्ध प्रेम रस का रसास्वादन नहीं होता हमारे प्रेम मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जब तक प्रकृति राज्य से मिला हुआ कोई भी अहम भाव है, तब तक उस स्वरूप का अहम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। किसी भी तरह का प्रकृति के द्वारा रचित वस्तु, व्यक्ति, स्थान कहीं भी थोड़ा भी अहम है तो उसे विशुद्ध स्वरूप अनुभव नहीं होने देगा। चाहे ज्ञान मार्गी या भक्ति मार्गी उपासक, दोनों के लिए अहम बहुत बड़ा शत्रु है। और ये संस्कृति का मूल है। जितने भी दुख है इसी से प्रकट होते हैं। जितने भी दुख हैं, आप कभी दुखी नहीं हो सकते यदि अहंकार ना हो तो। हमने अनुभव किया है, इसलिए कह रहा हूं। साधन भजन का भी अहम हो जाता है, और ये निवारण करते हैं स्वयं सच्चिदानंद सद्गुरु प्रभु। देखो, भगवद अवतारों में देवर्षि नारद जी का नाम आता है। क्या कहीं आप संभावना भी कर सकते हैं कि उनको अहम हो सकता है? आचार्य हैं, भगवत स्वरूप हैं, लेकिन अचानक वृत्ति उदय होती है जब बहुत काल तक समाधि अवस्था को प्राप्त हैं, हरिस्मृति में डूबे हुए हैं, और काम अपना पूरा वैभव प्रकाशित करता है। लेकिन नारद जी के हृदय में काम का प्रभाव जब नहीं पड़ता और काम सामने से आके साष्टांग दंडवत होता और कहता है, ये मलय मारुत, बसंत ऋतु, अप्सराएं, गंधर्वों का गान और हमारी सारी चेष्टा व्यर्थ गई। प्रभु आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने ऐसा नहीं देखा। भगवान शिव भी क्रोधावेश में हो गए। अगर हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा काम का, तो क्रोधावेश में हो गए, लेकिन भगवान आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप नाराज भी नहीं हुए। बलिहारी है आपके चरणों की। अब नारद जी को भी पता नहीं चला और यहां अहम जागृत हो गया। और कई बार चर्चा में हुआ कि भगवान ने कैसे उस अहम का निवारण किया। इतना समर्पित महापुरुष भी अपने इष्ट को साप दे देता है। देखो, अहम का तांडव देखो, अहम का विचित्र प्रभाव देखो। सामने वो आराध्य देव हैं जिनके बिना वो जी नहीं सकते, जिनके लिए हर समय गुणगान करते हुए, श्री चरणों का आश्रय लेते हुए पुलकित रहते हैं देवर्षि नारद जी। वो कहते हैं, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। व्यवहार शब्द
आराध्य देव से, आराध्य देव से भी व्यवहार की आकांक्षा, गुरुदेव से भी व्यवहार की आकांक्षा। देखो कितनी बड़ी चूक हो गई कि अपने प्रीतम को शाप दे दिया, और प्रभु ने उस शाप को अंजुलि बांध के स्वीकार किया। ऐसे तब हरि माया दूर निहारी, तहा न रमा न राजकुमारी। देवर्षि नारद जी को जैसे कोई सोकर जगा हो, चरणों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई। अब आप विचार कीजिए, क्या देवर्षि नारद जी साधक हैं, लेकिन आश्रयदाता का ऑपरेशन यहां भी चालू है। इतनी ऊंचाई पर अहम का कैंसर कोई छोटा मोटा नहीं है। ऐसा मत मान लेना कि हो गया ऑपरेशन, अब हम तो अहंकार रहित हो गए, वो हम ही बोल रहा है। ये ऐसा सांप है कि सांस साध लेता है और काफी समय तक लगता है मर गया, लेकिन चूक हमसे हो सकती है, चतुर शिरोमणि आश्रयदाता से नहीं। वो ऐसे देखते रहते हैं, 2-4 बार में नहीं फुसकार हुआ तो जानते नहीं कि वो ऐसे फिर 10-20 बार मारते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि अभी तो जिंदा है। अपनी बात कह रहा हूं, अपनी। लगता है कि आम नहीं है क्या, आम अब जीवन भर आम ही चलता रहेगा क्या, अब तो आप ही हो। और जब वो दिखाते हैं तो लगता है नहीं है, अभी है, तब फिर होता है प्रभु कृपालु, कृपा करो। फिर प्रश्न उठता है कितना है यह आम, कब तक चले गए। तो इसकी भी कोटि होती है। गरुण जी को मोह हो सकता है क्या, अरे कोई तो ध्यान करता होगा, प्रभु तो साक्षात सवार होते हैं और अपनी ध्वजा पे इन्हीं को विराज, गरुण ध्वज भगवान को कहा गया। गरुण ध्वज प्रभु जिनके ऊपर विराजमान होते हैं, उनको भी मोह होने की संभावना है क्या, बोले हो गया। कागभूषुंड जी के समागम से ज्ञान शिरोमणि गरुण जी का मोह नष्ट होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि। इसलिए हमारे बिना सदगुरु श्री हरि की कृपा के कोई पूर्ण निर्विकार नहीं हो सकता। निर्णय की बात है, जीवन भर साधक साधक ही रहता है, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण रहता है। ज्ञान होने पर भी वो किसी कोने में खाली रहता है। तभी अगाध ज्ञान संपन्न श्री हरि का आश्रय रहता है। पक्का पूरा जीवन लगता है अगर हरि न समझाते तो ये बात तो हम समझ ही नहीं पाते। हरि अगर हमारी कमी न दिखाते तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये कमी है। सच्ची मानिए, बिना भगवद आश्रय के पूर्ण कोई नहीं हो सकता। अभी तक तो ये था कि साधन के द्वारा उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, कोई करके देख ले। अब आज ये बात है कि साधन में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि अहंकार को जड़ से नष्ट कर दे। खुली बात, बिना भगवद आश्रय के इसका नाश नहीं हो सकता, अहम का। ये बना ही रहता है। जब तक अहम है तब तक आग्रह है, आग्रह है तो बगल में दुराग्रह है, और आग्रह दुराग्रह है तो कहां शांति है, कहां विश्राम है, पक्का समझो। इसीलिए कहीं न कहीं ये माया ऐसी थोड़ी है। अक्रूर जैसे महापुरुष को भी समंतक मणि में आकर्षित कर देती है। विश्वामित्र जैसे महान ज्ञान संपन्न महात्मा के हृदय में मेनका अप्सरा का आकर्षण पैदा कर देती है। बड़े बड़े महाभागवत जन इसीलिए दैन्य होकर प्रभु के चरणों में अपने तन मन प्राण समर्पित किए रहते हैं कि एक ही स्थान है जहां माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अन्यथा आप आश्रय लिए थोड़ा हटे, छाया से
वृक्ष की जैसे हटे तो धूप लगेगी ना, थोड़ा भी हटे तो आपको माया अपने चपेट में तापित कर देगी जरूर, क्योंकि ये सब महान भक्त ही हैं, गरुण जी, देवर्षि नारद जी और भी। बहुत सूक्ष्म अहम होता है। अगर अहम नहीं तो परेशानी शब्द नहीं है। पूरे जीवन का निरीक्षण परीक्षण करते रहना और कर लो। अहम नहीं है तो परेशानी शब्द नहीं है, अशांति शब्द नहीं है, दुख शब्द नहीं। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, परेशानी क्या है? कह देना बहुत सरल होता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे, कह देना बहुत सरल होता है। बहुत कठिन है। कब तक? जब तक अहम देवता है। पता नहीं चलता है कि सांप मर गया, लगता है बहुत दिनों तक ये वैसा अजगर है कि सांस साध लेता है और लगता है मर गया, पर जब हरि फिर उसे छेड़ते हैं तब पता चलता है कि नहीं, अभी तो पूरा का पूरा जिंदा है। ये लहर लेता रहता है। सांप में एक लहर उठती रहती है, जहरी विषैली जहर, हरि ही निपाटते हैं। इसलिए कह रहा हूं, बिना हरि आश्रय के काम बनने वाला नहीं है, इसलिए आश्रय ले लो, भटको मत। पूर्ण आश्रय, जब आश्रय लेता है ये प्रभु की कृपा से ही होता है, आश्रय भी। अब सबसे पहली कृपा प्रभु की उपासक के ऊपर यह होती है कि उसे द्वंद्व मुक्त करते हैं। लाभ हानि, सुख दुख, प्रतिष्ठा निंदा, मान और अपमान, ये द्वंद्व है। शत्रु मित्र समझानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा, सबसे पहला कार्य उपासक के जीवन में एक करती है, उसे द्वंद्व रहित करती है। कृपा क्या की? लाभ हानि में समान भाव। ये साधारण बात नहीं है। लाभ में सुख और हर्ष होना स्वाभाविक होता है, देख लीजिए, और हानि में दुख और शोक होना स्वाभाविक होता है। ये प्रकृति राज्य में है, भगवत राज्य में नहीं। आप भगवद आश्रित हैं तो प्रभु अब आपकी वृत्ति को भगवत राज्य में ही घसीटेंगे, इसलिए आपको तैयार रहना है। प्रभु आपको ऐसी परिस्थिति देंगे जिसमें आपकी निंदा होगी, आपकी हानि होगी, आपका अपमान होगा, पर आप दुखी मत होना। अच्छे से समझ लो, अगर भगवद आश्रित हुए हो तो आपके जीवन में ये कसौटी आएगी, आ रही है, आती रहेगी, और पास भी वही कराएंगे। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, पर तैयार रहिए, क्योंकि सुनवा रहे ना वही। हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें लगता है कि हमें आश्रयदाता प्यार नहीं करते, ऐसा लगने लगता है। बहुत कमजोर हैं हम, ऐसा लगता है कि प्रभु हमें प्यार नहीं करते, या आचार्य हमें प्यार नहीं करते, या गुरुदेव हमें प्यार नहीं करते। सच्ची मान लीजिए, प्यार के समुद्र हैं, तुम उन्हें गाली दो तो भी वो प्यार ही करेंगे। वो जहर पिलाने वाली से भी प्यार किए हैं तो हमसे क्यों नहीं करेंगे? बस समझ इतनी नहीं आ पाती, हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। इसीलिए रोज सुनने और सुनाने पर भी निराश हो जाते हैं। भगवद आश्रय लेने वाले उपासक को समझना होगा कि द्वंद्व रहित करने वाली कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आप तैयार रहिए, आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम का नाश होगा, जो आपके जन्म मृत्यु का हेतु
दुखों का हेतु, ये असंसृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, इसको प्रभु दूर करेंगे। ताते करें कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। बहुत प्यार करते हैं प्रभु। पहली बात तो हमारे मार्ग में लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। कोई भी हानि हमारी हानि नहीं है। जैसे हमारा अपमान हुआ कहीं भी, किसी भी सभा में, कहीं भी, सच्चे आपसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अज्ञान के कारण हमें दुख होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शब्द याद कर लो, आप परिणाम में देखना उस अपमान से वो बात बनी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती। देख लेना, आप देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। मेरे प्रीतम के द्वारा रचित अपमान से वो पद मिलेगा, वो स्थिति मिलेगी, वो सद्गुण आने वाला है, उस ऊंचाई पर आपको चढ़ाया जा रहा है जो आप किसी भी साधना से नहीं चढ़ सकते थे, नहीं चढ़ सकते थे। ये सूक्ष्म विषय है। आपकी निंदा हुई, होती है, होगी, हुई है सब महापुरुषों की, कहीं न कहीं किसी न किसी हेतु को लेकर के क्यों होती है। निंदा के पात्र तो वो हैं जो भगवत विमुख हैं, जो दुष्ट स्वभाव से युक्त होकर संसार में हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत इसी में जीते हैं। निंदा के पात्र तो वो है जो भगवत शरणागत है, नाम जप करता है, वो निंदा का पात्र हो सकता है। क्या भगवत आश्रित में कोई निंदा करने वाली वस्तु रहती है क्या? मिठाई की व्याख्या तभी तक हो सकती है जब तक दुकान में है, प्रभु के चरणों में अर्पित होने के बाद वो प्रसाद हो जाती है। हम उसकी व्याख्या नहीं करते कि ये पेड़ा किस क्वालिटी का है, खत्म हो जाता है। अब वो पेड़ा और उसकी क्वालिटी नहीं रह गई, अब है प्रसाद। ऐसे ही हरिदास, हरिआश्रित जन क्या व्यक्ति है? क्या इनकी गुणों की समीक्षा करके हम इनकी निंदा स्तुति कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये भगवत समर्पित जन है। पर इनकी निंदा क्यों होती है? जानते हो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे परम वात्सल्य सिंधु प्रभु उसके अहम का परिवर्तन करके परम पवित्र प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। अहम में मलिनता, दुष्प्रवृत्ति, दुष्क्रियाएं, दुष्चिंतन, यह अहम की मलिनता है। जो हमारे द्वारा हुई है उनको हमें भोगना पड़ेगा, तो हमारे वात्सल्य सिंधु प्रभु भोगने नहीं देना चाहते, इसलिए निंदा करा देते हैं। मान लेना, वो इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारे इस जन को इसके द्वारा किए हुए दुष्चिंतन, दुष्क्रियाओं का भोग भोगना पड़े। तो क्या करते हैं? निंदा करा देते हैं। बहुत पक्षपाती है हरि, अपने जनों से बहुत प्यार करते हैं। अब इस विषय को हम ना जानने के कारण हम संशय करते हैं कि भगवान के मार्ग में क्या ऐसा अपमान मिलता है, कैसी निंदा होती। सच्ची मानिए बहुत दुलार है इसमें। हमारे प्रभु का हमारे प्रति बहुत दुलार है, हम समझ नहीं पाते हैं। हानि, प्रभु हमारी हानि क्यों होने देंगे? पहली बात, जब आप समर्पित हुए तो आपका सब कुछ समर्पित हो गया, तो आपकी हानि कहां है? दूसरी बात, जो आपने राग कर रखा है उस राग को हटाने के लिए हानि शब्द का प्रयोग कर दिया गया। जहां राग किए हो तभी हानि का अनुभव होगा, नहीं होगा। जैसे अभी इसी क्षण कुछ न कुछ विनाश हो रहा है सृष्टि में, कुछ सृजन हो रहा है, कुछ पालन हो रहा है, चलता है, बाजार है, ये दुकान है, एक भगवान का व्यापार है। इसी क्षण कोई जन्म रहा है, इसी क्षण कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इसी क्षण कोई बहुत उत्साहित है, इसी समय कोई महान निराशा को प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रभु का व्यापार चल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है?
जहां हम राग किए हैं उसकी हानि होने पर ही तो फर्क पड़ता है। हानि शब्द का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? जहां हम राग किए हुए हैं, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, मान्यता में, पद में, तभी तो लगेगा हमारी हानि हो गई। अगर हमारा राग नहीं है तो हानि शब्द का असर नहीं होगा। विचार कर बताइए, राग है तो हानि का असर होगा, राग नहीं है तो पूरी सृष्टि में कितनी हानि की लीला हो रही, हमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? माने हुए राग में ही प्रहार होता है मेरे आश्रयदाता के द्वारा, तो हानि हुआ कि लाभ हुआ? हमारे आश्रयदाता की कृपा से हमें बात समझ में आई कि ये वस्तु में राग था, अर्थात समर्पण में ये बाधा पड़ रही थी, उस बाधा को हरि ने हटा दिया, तो हानि में हमारा लाभ हुआ या हमारी वास्तविक हानि हुई? वास्तविक हानि है आश्रयदाता से विलग अन्य राग होना। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, और बहुवचन अति दुखदानी, प्रभु के सिवा और कुछ आश्रय, कुछ बोलना, कुछ देखना, ये हानि है। तो ये अनित्य द्वंद्वों में जो हमारी मान्यता हो गई है, ये बिना आश्रय के नहीं मिटती। हम यहां पढ़ के बोल रहे हैं, यहां भी बहुत साधन, बहुत सब करने पर भी ये प्रभाव बना रहता है। हमारी बड़ाई हो, हमारी मान्यता, हमारा आग्रह बना रहता है, हमारा सम्मान किसको लेके बना रहता है? हमारा किसको लेके बना है? हमारे प्रभु या हमारे देह प्रभु? किसको लेके है मान्यता? किसको लेके? हम ज्ञानी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, दूसरों को समझाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी समझ में खुद कमी है। अगर हम मान को लेकर हर्षित होते हैं, अपमान को लेकर दुखी होते हैं, लाभ को लेकर सुखद भावना होती है, हानि को लेकर दुखद भावना होती है, ये किसको लेके हो रही है? प्रभु को लेके या देह को लेके, संसार को लेके या जगदीश को लेके? देखो, उपासक हो, सत्संग है, उसको अच्छे से समझो। अब ये कमजोरी कौन दूर करे? कहने को तो हम संत, उपासक, भगवत मार्ग के पथिक, लेकिन अंदर जो हमारे कमजोरी है, जो अंदर हमारे दंभ है, इसको कौन हटाए? आश्रयदाता तो ही हटाएगा। तो रोते रहो, मचाते रहो हल्ला, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम्हारे कहने से होगा? उन्होंने बांह पकड़ ली तो कच्चा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इसलिए प्रभु के ही ये रचित विधान, भाई जी महाराज करें, प्रभु ने जानबूझ के रचना की। आप देख लेना, एक सप्ताह अगर बड़ी मस्ती से चलेगा ना, तो अगला सोमवार आएगा ऐसा जिसमें ऐसी वो रचना रचते हैं। छेड़ो छेड़ो, ये तो चुप निकला जा रहा है, छेड़ो। अब अगर उस समय चुप निकल गए तो फिर आगे और बड़ा छेड़ो और छेड़ो। जैसे होता ना कि आप कितना सह गए, बोले इतना, बोले और पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। पूरा पावर लगा के देख लिया और कोई परेशानी नहीं, तब प्रभु आओ, तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल पक्का समझना, और निराश इसलिए मत होना कि ऐसे पकड़ में पहुंच चुके हो कि अब छुड़ा के भाग नहीं सकते। होता है ना, नहीं करवाना ऑपरेशन, जा रहे हैं तो डॉक्टर कहेगा देख लो आप, ऐसे डॉक्टर नहीं, तुम जा जाओगे वही गिरा के ऑपरेशन करेंगे। कोई रास्ता ही नहीं बचा है कौन सा? किधर भाग के जाए? जहां भाग के जाओगे वहीं मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इसमें समान बना के रखेंगे। जाओ, उपासना बदल दो, देश बदल दो, भेष बदल दो, लेकिन वो नहीं बदले ना। वो तो तुम्हें बदल के ही छोड़ेंगे, तुम्हें ठीक करके ही छोड़ेंगे। फंस गए अब ले। हाँ, हम हरि में फंस गए, हरि हम में फंस गए, वो भी नहीं छूट सकते। पक्का समझो, बहुत बढ़िया फंस गया है। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। अब तो फंस गए, हरि भी फंस गए, उनको सुधारना ही पड़ेगा।
चाहे जैसे हम उनके दास हैं तो सारा जगत अब कहेगा, नहीं कहेगा। और कहीं ना कहीं हम भी हृदय से मानते हैं कि प्रभु के दास हैं, कहीं ना कहीं प्रभु भी मानते हैं कि मेरा दास है। मानते हैं, मानते हैं, वो मानते हैं, पक्का मानते हैं। अब ये जो कच्चाई रह गई वो हमारे गुरुदेव ठीक करेंगे, हरि ठीक करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे। अगर आप सत्संग के द्वारा सुलझ जाएंगे तो आप हर समय हर स्थिति में आनंदित रहेंगे। और यही हमारे प्रभु की चाल है कि वो आपको हर समय इतना आनंदित रखना चाहते हैं कि कोई भी द्वंद्व आपका स्पर्श न कर सके। बोले पहली बात तो समझ लो, जागतिक किसी भी लाभ को लाभ नहीं कहते, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा आपको इस लाभ से। और जागतिक हानि से आपका कुछ नहीं जाने वाला, इसलिए कुछ नहीं जाने वाला, आप निराश मत होइए। भाई जी कह रहे मिलता जाता कभी न कुछ इनसे, इन द्वंद्वों से क्या चला गया, क्या हानि हो गई तुम्हारी। अरे वो ऐसे लीला बिहारी है कि अगर चार के बीच में अपमान करवा दिया तो पूरे राष्ट्र के बीच में सम्मान करवा देंगे एक क्षण में। आप चिंता क्यों करते हो, पहले आप निरोग हो जाओ, निरोग हो जाओ। वो ऐसा करते हैं, करते हैं, करते रहेंगे। उनका खेल ऐसा ही है, पक्का ऐसे खेल। देख लेना एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा अंतर आपका बदल जाएगा, अंतर बदल जाएगा। आपको खुद आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर इस कोटि का भजन कैसे हो रहा है। हमारे अंदर तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कब निरंतर भजन प्रारंभ हो गया, ऐसी स्थिति आ जाएगी। हम बाट जो हैं प्रभु की कृपा की, प्रभु के आश्रय से इसकी निरंतर हमारा भजन हो। भक्त प्रभु के चिंतन में, प्रेम में इतना डूबा रहता है कि उससे बाहर की कोई सुध नहीं रहती, अपने में कोई कमी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपना चिंतन ही नहीं रहता, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। पर जैसे बालक सर्वथा मां के आश्रित रहता है, तो बालक की संपूर्ण पूर्ति का विधान मां करती है। ऐसे ही प्रभु, क्या इसे तत्व ज्ञान चाहिए, क्या वैराग्य चाहिए, क्या समता चाहिए, किस कोटि की स्थिति चाहिए, वो मां की तरह स्वयं सृजन करते हैं समता का, तत्वबोध का और उसके हृदय में वैराग्य का। बस आप आश्रित हो जाइए। स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, मैले कपड़े उतार करके, धो करके, सुखा करके स्वच्छ कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, ये मां की जिम्मेवारी होती। ऐसे ही हमारे प्रभु हमारी मलिनता को हटाएंगे, उज्जवल ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, प्रेम रस में हमारे हृदय को कर देंगे। विश्वास करो, वो मां की तरह करेंगे। भक्त का खास कर्तव्य है प्रभु में समर्पित होना, प्रभु को अपना मानना, प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ करना। भक्त का एक ही कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य को देख ले तो सारी बात भगवान का कर्तव्य है पालन करना, वो करेंगे। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे, भक्त का खास कर्तव्य है प्रभु को अपना मानना, प्रभु के चरणों का आश्रय लेना। भक्त अपना कर्तव्य करे तो प्रभु अपना कर्तव्य कर देते हैं, योगक्षेम का वहन कर देते हैं, समस्त मलिनता का नाश कर देते हैं, संसार समुद्र से पार कर देते हैं, तत्वबोध करा देते हैं, समता स्थिति आ जाती है। इसलिए हमें संपूर्णतया अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना है, और प्रभु अब जैसा चाहेंगे वैसा हमें बना लेंगे। थोड़ा रोना चिल्लाना नहीं, ये होता रहेगा। मान अपमान के देखो, कुम्हार भी एक घड़ा बनाता है अपने अनुसार, तो अंदर हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है कि तो भैया पीटना नहीं, आप भावना के द्वारा बना दो, तो वो नहीं बनाएगा। एक घड़े का निर्माण जल रखने के लिए पहले मिट्टी को कूटता है, और इतना कूटता है कि इतना भी कहीं भी रवा न रह जाए। और खास बात है, अगर एक भी जरा कंकड़ या जरा भी दाना रहे, वहीं से मटकी में छेद हो जाएगा, वहीं मटकी कमजोर हो जाएगी। एक भी मिट्टी का अंश कड़ा रह गया तो जहां वो लगेगा वहीं छेद हो जाएगा। प्रभु छेद रहित हमें बनाना चाहते हैं, कहीं भी दोष
तो पहले कुटाई होगी, इतना भी आम रह जाएगा तो कुटाई होगी, फिर रौंदाई होगी, जल डाल के मिट्टी को खूब रौंदता है ऐसे। अब तो रौंद करके देखेगा कहीं कंकड़ तो रह तो नहीं गया, जब मिस गया एकदम नहीं तो फिर वो अपने अनुसार चाक पे चढ़ाएगा, फिर आकार देगा, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती, देखता है फिर वो ठोकाई पिटाई करके मटकी को, और फिर इतने में भी चैन नहीं, धूप में सुखाया, चलो इतने से तसल्ली हो जाए, बोले नहीं अभी अगर इसमें पानी डाला तो सब बेकार हो जाएगा, फैल जाएगा, अब आग में रखा, कई घंटे और कई दिन भी होते होंगे। हाँ, आवे पे जब पक जाती है तब फिर निकाला, फिर बजा के देखता है, हाँ बढ़िया है, अब ले जाओ भेंट दो और पानी रखो जाके। अब तो ये हमारे मटकी बनाने का, तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में तो प्रेम रस रखना चाहते हैं भाई, पिटाई भी होगी और वो मसल मसल के देखेंगे, अहंकार तो नहीं बचा, इसके बाद सुखाएंगे भी और जलाएंगे भी, फिर उसमें प्रेम रस रखेंगे। तो तैयार रहना, कुम्हार मजबूत है, उसने मिट्टी खोद ली है, अब मिट्टी बचेगी नहीं, उसको बनना ही पड़ेगा। पक्का कहते हैं, भागना चाहो तो नहीं भाग सकते, कहां भाग के जाए, अपने पास कोई ठौर बची है क्या, कहां भाग कहां जा सकते हो, संसार में आस्था नहीं रह गई। भाई एक बात है कि प्रारंभिक हो तो चलो, अब संसार में आस्था नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो अब तो पिटना ही पड़ेगा, आवे में जलना ही पड़ेगा, अब तो पक्का ही होना पड़ेगा, बिना पक्का हुए आपको हमारा मालिक छोड़ने वाला नहीं। तो ये उसकी करुणा है कि हमें पक्का कर रहा है, तो तैयार रहो, कभी भी कुछ भी कहीं भी कच्चाई होगी तो होगा, अपमान निंदा तिरस्कार, इसके लिए तैयार रहो, कभी दुखी मत होना। इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं अनुभव की बात, कभी कभी दुख हो जाता है, मन में आता है प्रभु मैं आपका हूं, कह रहे हम तो कह रहे तू मेरा है, क्यों रो रहा है, मैं हमें अपमान क्यों करवा दिया आपने, निंदा क्यों कर, देखो प्रभु मतलब नहीं सहा जाता, हम ठीक से चल रहे फिर भी हमें गाली मिल रही, बोले भाई यही तुम्हें मिल रही ना तो तुम हो ना, अभी हम तुम्हें रहने नहीं देना चाहते तो ये चलता रहेगा। सही पूछो तो आपको हृदय की बात बताते, जैसे बुखार उतर जाए ना तो लगता है आहा, ऐसे एक से एक परत खुलती चली जाती है, तो लगता हो प्रभु यदि आप कृपा न करते नाथ तो मैं जन्म भर प्रयास करता तो भी नहीं होता। ऐसे परत की परत मैल जमा है, ऐसे जब परत निकलती तो लगा निकल गया अच्छा, लेकिन दूसरी परत है उसमें, वो पूरा निर्मल कर देंगे, और जब निर्मल कर देंगे तो प्रभु और मन दो नहीं रहते, निर्मल मन साक्षात प्रभु का स्वरूप होता है। इसलिए जब तक कुछ और है तब तक मल है, और प्रभु से हटाएंगे। धैर्य पूर्वक चलना, धैर्य पूर्वक, बिल्कुल घबराना नहीं। हमारे प्रभु पर कभी अविश्वास मत करना, उनकी लीलाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि हमारी बात प्रभु नहीं सुन रहे, प्रभु हमें प्यार नहीं कर रहे, क्या हम प्रभु के आश्रित नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ से भी कह दोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप तो सच्ची में मोड़ मुड़ा लिए हो, सच्ची में शरणागत हो गए, सच्ची में कंठी बंधवा ली। कंठी बंधवाने का मतलब समझते हो, सुहाग भर लिया। मंगल सूत्र नहीं माता बहन ने पहनती, सुहाग का, और जैसे वो श्रृंगार करती, तो ये सब तिलक जो है, कंठी जो है, ये हम हरि के दासत्व का प्रतीक है। तो भाई अपने दास को कच्चा क्यों छोड़ेंगे हरि? अब दास तो कहलाते हैं हम प्रभु के, लेकिन वास्तविक दास हम हैं माया के। हमें अच्छी अच्छी अनुकूलता चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए। तो प्रभु कहते हैं हमारे दास कहला के माया का दासत्व रखोगे तो ठीक नहीं है। अब हम तुम्हें माया के दासत्व से मुक्त करते हैं, क्योंकि प्रभु कह रहे ना मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो अब बस शांत रहना, हल्ला मत मचाना, क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो रहा है प्रभु का, शुरू होगा, होता है। हम जब कब कोई बात कहते हैं ना तो हमारे ऊपर बीतती तब हम कहते हैं सत्संग में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास कोई कोठरी नहीं बची,
एक होता ना कि एकांत में कोठरी होती है, उसमें माल जमा है, अपने पास नहीं है। अपने अगर एक भी कण आया तो आपको पता चल जाएगा कि आ गया है, कोई ना कोई कहीं से पड़ गया है। इसलिए क्योंकि प्रभु का जब कार्य शुरू होता है तो फिर बहुत विचित्र होता है। वो ऑपरेशन करते हैं तो वो करेंगे, इसलिए तैयार रहना। सब हम भगवदाश्रित हैं, हमारे प्रभु कृपा करके हमें द्वंद्व रहित करेंगे, हमें क्षमता प्रदान करेंगे, हमें अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान करेंगे। कभी अविश्वास मत करना। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको अविश्वास, तो भी जान लेना, तो भी विश्वास करना, सुबह होने वाली है। अब भले अंधकार अभी लग रहा है, लेकिन सुबह होने वाली, दिव्य तेजों में प्रकाश जागृत होगा। अब आपका अमंगल नहीं हो सकता। अब हमारे प्रभु आपको छोड़ नहीं सकते। आप में दुर्गुणाचार रह नहीं सकते। आप कमजोर नहीं रह सकते। विश्वास करके, तो हम विश्वास ना करेंगे तो भी तो करेंगे, पर विश्वास कर लोगे तो आनंदित रहोगे। जैसे हमें पता है कि आप हमें सुधार रहे हो, जैसे डॉक्टर है ना, मान लो हमारे हाथ में यहां कोई नस चढ़ जाए तो बगल में एक महात्मा रस्सी से बांधते हो, गए हम भी कभी ऐसा, तो रस्सी से बांध के और लात रख के और फिर उसकी नस, तो अब हम आनंद पूर्वक यद्यपि चिल्लाते हैं पर सह रहे, क्यों? हमें पता है हमारी नस ठीक की जा रही, हमारी नस ठीक की जा रही, हमारे हरि हमें सुधार रहे। ये सत्संग के द्वारा बैठा लीजिए। किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार में आप विचलित ना होइएगा। अगर विचलित होइएगा तो भी ये विश्वास रखिएगा कि हमारा मंगल हो रहा है, मंगल प्रभात आने वाली, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही।